मखसूस नशिस्तें, 12 जुलाई का फैसला, हुकूमती कानून साजी, 8 रुकनी बेंच की वजाहत, डिप्टी रजिस्ट्रार की लाइलमी, ECP का मौक़िफ़, स्पीकर का ख़त। फैसले पर ताहाल इबहाम क्यों? ज़ैगम साहब, ये आपके सामने पूरी की पूरी एक सीक्वेंस रख दी, पूरा मामला रख दिया है कि क्या सूरत हाल बनेगी, किस तरीके से ये मामला सियासी तौर पर अपने इख्तिताम को पहुंचेगा, और ये इबहाम है तो क्यों है अब तक? देखिए, जो इबहाम है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में तो नहीं है, वो तो बड़ा क्लियर है, क्लियरली बता दिया गया कि क्या करना है। और जितने भी इख्तलाफ होते हैं, जहाँ पे भी कोई कानूनी इख्तलाफ होता है, तो जो आखिरी बात होती है वो सुप्रीम कोर्ट की होती है। हम उस पर तनकीद कर सकते हैं, हमें पसंद हो सकता है, हमें नापसंद हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करना होता है, वरना अनारकी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला किया है, उसमें इख्तलाफी राय कुछ भी हो, कुछ जजेस का इख्तलाफ कुछ भी हो, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है और सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि उस पर अमल करना चाहिए। अब मसला है सियासी, और वो मसला क्या है कि हुकूमत अभी 2024 के जो इलेक्शन हैं उसके जो उसके गेन्स हैं, जो वो फ़ायदे हासिल कर चुकी है, उसको मजबूत बनाना चाहती है, उसको कंसोलिडेट करना चाहती है, पीछे नहीं हटना चाहती। वो PTI के हिस्से की मखसूस नशिस्तें भी लेना चाहती है, और जिस पार्टी के पास सादा अक्सरियत भी नहीं है, वह हुकूमत में आकर 2/3 अक्सरियत के मज़े लेना चाहती है और आइन में तरामीम करना चाहती है। अब क्या किया इन्होंने, जैसे आपने बताया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो हुकूमत ने एक नया कानून बनाया। अब वो कानून क्या है कि जो PTI के मेंबर्स हैं वो या तो आज़ाद होंगे या फिर वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेंबर करार पाएंगे। अब ये 2 कैटेगरीज हैं सिर्फ। अगर कोई आज़ाद बच गया तो वह इनके हाथ लग सकता है, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर चला गया वो फिर PTI के आइडेंटिटी इस कानून के मुताबिक नहीं ले सकता, और PTI को शनाख्त नहीं मिल सकती पार्लियामेंट में, और PTI को मखसूस नशिस्तें भी नहीं मिल सकती। कानून में यह भी लिखा है कि उस कानून के मुताबिक जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है वो मखसूस नशिस्तें ले ही नहीं सकती। और आज जो ख़त लिखा गया है तो उसमें स्पीकर साहब ने कहा है कि पार्लियामान सुप्रीम है। पार्लियामान बिल्कुल सुप्रीम है, लेकिन सुप्रीम का मतलब क्या होता है? क्या इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट जब किसी कानून की तशरीह करेगी, कोई फैसला सुनाएगी, तो फिर पार्लियामेंट कानून बनाकर उस फैसले को गैर मुअस्सर कर देगी और कहेगी कि अब जो 2.5 माह से एक तफसीली फैसला नहीं आया और हर बंदा तफसीली फैसले, उसके ऊपर तो रिव्यू भी दायर हुए हैं, क्या ये वजह नहीं बन रही कि हम एक के बाद एक इबहाम में जा रहे हैं? वो तफसीली फैसला आ जाए तो एक डायरेक्शन भी मिल जाए, रिव्यू सुने जाए, मामला आगे बढ़ जाए, खत्म हो जाए। अगर तफसीली फैसला ना आया हो तो जो ऑर्डर दिया होता है सुप्रीम कोर्ट ने, क्या उस पर अमल नहीं किया जाता? ये कहीं लिखा है जाता है, लेकिन एक इबहाम आ रहा है ना, वजाहत खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप वजाहत हमसे पूछने आ जाएं। जी, मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ। जी, मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ, ये फैसला इस वक्त तक आ जाना चाहिए था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब ऑर्डर दे देती है एक फैसले के तहत, वो फैसला ही है ना, तफसील उसकी नहीं आई, तो वो फैसला तो बिल्कुल क्लियर है ना, उस पर अमल दरामद तो बिल्कुल क्लियर है ना। और उस फैसले में ये कहा गया कि अगर आपको कोई समझ ना आए तो आप आ जाएं। उसकी वजह यह है कि इससे पहले यही बहाना बनाकर जो इलेक्शन कमीशन है वो अमल दरामद नहीं करता रहा, और इलेक्शन कमीशन ने क्या खूबसूरत बात कही है कि हम एक आईनी इदारा हैं, हमें कोई ना डराए धमकाए। माशाल्लाह, RTS जब हुआ था, बैठा था, उस वक्त तो आप आईनी इदारा नहीं थे ना, या थे? उस वक्त तो आप नहीं डरे थे ना, या डरे थे? और जब ये फॉर्म 47 वाला सारा मामला आया, उस वक्त आप आईनी अदारा थे या नहीं थे? ज़ैगम साहब, अगर हम कमिंग टू इसी पॉइंट की तरफ वापस आए तो आज कानूनी टीम बुलाई इलेक्शन कमीशन ने और उनसे ब्रीफिंग ली पूरे मामले पर, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और जो उसके बाद कानून साजी हुई, दोनों बातें, जुलाई का मामला और अगस्त का मामला। कानूनी टीम की कुछ चीज़ें जो सोर्सेज से सामने आई हैं, कानूनी टीम ने यह कहा इलेक्शन कमीशन को कि पार्टी सर्टिफिकेट के बगैर किसी जमात का ढांचा तंजीमी मुकम्मल ही नहीं होता है, और तंजीमी ढांचा ना रखने वाली जमात के साथ खतो किताबत जो है उसकी कोई कानूनी अहमियत नहीं है। साथ ही फहरिस्त फराहम ना करने पर PTI मखसूस नशिस्तों, मतलब उसको एक जमात के तौर पर ही तस्लीम नहीं किया जा रहा, तो इलेक्शन कमीशन बतौर एक इदारा अपना कानून रखता है।
तो उसके कानून की इंप्लीमेंटेशन, मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो इतनी अहम नहीं जितना फैसला अहम है सुप्रीम कोर्ट का? बिल्कुल अहम है, लेकिन उसकी तशरीह कौन करेगा? जहां पर भी कोई कानूनी इख्तलाफ होगा, जहां पर भी ये मसला होगा, दो तशरीह आएंगी तो फैसला कौन करेगा? पार्लियामेंट। फैसला तो सुप्रीम कोर्ट नहीं करना है, तो नहीं करेगी। मसला है कि जब भी एक इख्तलाफ आता है तो उसका फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट करती है। अब मसला ये है कि यहां पर एक जो बात आ गई है वो एक टेंशन आ गई है, एक आईनी मामला खड़ा हो गया है। अब ये मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा और वहां पर यह तय होगा कि ये जो फैसला किया गया है क्या ये बदनीयती पर मबनी तो नहीं है। ये जो कानून साजी करने का फैसला किया गया, कानून साजी की गई जिसको माजी से रूबा अमल करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गैर मौसर किया गया, उसका जायजा भी तो सुप्रीम कोर्ट लेगी ना। तो मतलब पहले तफसीली फैसला, फिर इलेक्शन कमीशन के कवानीन और फिर दोबारा इसके ऊपर वजाहत दर करेगी। इफ्तिखार साहब, जो आगाज में बात हुई और ज़ैगम साहब ने की, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इबहाम नहीं और हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। एक तरफ 12 जुलाई का अक्सरियती फैसला मौजूद है, उसके बाद पार्लियामान की कानून साजी है। फैसला और कानून साजी मद्दे मुकाबिल खड़े हैं इस वक्त जो हमें नजर आ रहा है, और एक दूसरे को सवाल जवाब किए जा रहे हैं। गैर जानिबदार होकर देखा जाए, कानून साजी पार्लियामान का इख्तियार है, इस पर कोई दो राय मौजूद नहीं है। मगर कानून साजी जो है ये अक्सरियती फैसले के खिलाफ हुई है और बाद में हुई है फैसले के। अब मुकद्दम किसे माना जाएगा? जब तफसीली फैसला आ जाएगा तो मुझ जैसा आम आदमी समझ पाएगा कि जिन जजेस ने ये फैसला किया उन्होंने किन वजूहात की बिना पर फैसला किया। पहली बात तो ये, और ये कहना कि इलेक्शन कमीशन की कोई हैसियत नहीं, मैं इससे सख्त इसे पर एहतजाज करता हूँ। इलेक्शन कमीशन उतना ही एक आईनी अदारा है जितना सुप्रीम कोर्ट है। अगर RTS बैठाने का ताना है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस मुल्क में मार्शल लॉ की इजाज़त दी है, फौजियों को आइन में तरमीम करने की इजाज़त दी है। तो बेहतर है कि हम इस डायलॉग में अपने आप को मत उलझाएं और पार्लियामेंट की सुपरमेसी को दांव पे मत लगाएं। ये रवैया हमारा दुरुस्त नहीं है कि हम इदारों के हक और मुखालफत में इस किस्म के अल्फाज का चुनाव करें कि जैसे दो मुखालिफ धड़े हैं। ये दो मुखालिफ धड़े नहीं हैं, बिल्कुल ये आइन की पैदावार हैं और आइन ने इनको इख्तियारात दिए हैं। आज पार्लियामेंट के स्पीकर ने जो ख़त लिखा है उसने कुछ इख्तियारात के ताबे लिखा है, उसका जवाब चाहिए और उसका जब जवाब आ जाएगा दुरुस्त है। और फिर मुझे समझ नहीं आ रही कि कानून ये कहता है कि आज़ाद उम्मीदवार ने इतने दिनों में शामिल होना है किसी सियासी पार्टी में, बिल्कुल, तो सुप्रीम कोर्ट उसकी मुद्दत कैसे बढ़ा सकती है? नहीं वाले ये सवाल आप चाहते हैं हम करें ना कि हम जो कंडक्ट है जजेस का हम उसको ज़ेर बहस लाए ना। हम उनके कंडक्ट को इसलिए ज़ेर बहस ला रहे हैं कि उन्होंने एक ऐसी बात की पहले 63A में की कि एक दफ़ा 63A का वोट जायज़ है और एक दफ़ा उसका वोट नाजायज़ है। और जब आइन कहता है कि आज़ाद उम्मीदवार को इतने दिनों में किसी सियासी पार्टी को ज्वाइन करना है तो सुप्रीम कोर्ट उसकी मुद्दत को खुद बढ़ा देती है। वो आइन जिसके अंदर 2/3 मेजॉरिटी से तरमीम करने के लिए लोग दीवाना मार फिर रहे हैं, किसी की मिन्नत कर रहे हैं, किसी की दाढ़ी को हाथ लगा रहे हैं। ये ऐसा नहीं करें आप प्लीज़। लेट द थिंग्स कम फॉरवर्ड, फुल जजमेंट आए, फुल जजमेंट देख लेते हैं, कुछ भी नहीं होने का। और मैं माने भी लेता हूँ अगर ये PTI के हामियों के मौक़िफ़ को कि अगर ये नशिस्तें उनको मिल भी जाएं तब भी पाकिस्तान के सियासी अमल में कोई चेंज नहीं आ सकती। तमाम की तमाम असम्बलियाँ ऐसे ही चलेंगी, कौमी असम्बली ऐसी चलेगी, अलबत्ता सेनेट में उनकी अक्सरियत हो सकती है। ये है आज की सारी बहस को अगर इकट्ठा कर लें और तस्लीम भी कर लें तो उसका नतीजा वी मस्ट ट्रस्ट द इंस्टीट्यूशंस। सारी कोशिश तो मखसूस नशिस्तों के हुसूल के लिए हो रही है ना दोस्त। मैं वही कह रहा हूँ ना कि लेट वी मस्ट, देखिए फिर वही बात, जजमेंट दे दें, फुल दे दें, फुल जजमेंट दे दें, खत्म हो जाएगी बहस।
इसके बाद रिव्यू भी दायर है नहीं, अब क्या हुआ मुझे नहीं पता वो क्या मसला उनका। अब क्या हुआ, अब 2 दरखास्तें और चली गई हैं, ठीक, नेशनल वो क्या मुस्लिम लीग नून भी फरीक बन गई है जी, ये लेटर भी अपना उसने स्पीकर ने लिख दिया। तो मामला आगे को जा रहा है ना, मामला हल होने को नहीं जा रहा। अगर वो सवाल है कि अगर वो फुल जजमेंट लिख देते तो कोई बुराई नहीं थी। वो फुल जजमेंट क्यों नहीं लिख रहे वो ज्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन आई रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड तमाम वो अदारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के ताबे पैदा किए गए हैं, इंक्लूडिंग द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एज वेल एज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। दुरुस्त हो गया।